वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? नाम, उम्र, वजन? जी मैं जरा ना दो बंदों के बारे में पूछना चाहती हूँ हकीम साहब। जी जी, पहला सवाल कीजिए, किसके हवाले से है? नाम, उम्र, वजन? हाँ, पहले मेरे मामू हैं, उनका नाम है खिजर, वजन है 65 kg और उम्र है 73। अच्छा, कोई 2 महीने से उनके दिन में कोई 3 दफा ब्लैक आउट हो जाता है, उनको कुछ नजर नहीं आता, सब कुछ अंधेरा अंधेरा। ये कोई 2 महीने से रोज कोई 3 दफा तक आधे घंटे के लिए ये होता है, और वो अपने आँखों को मलते रहते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं ऐसे लगता है जैसे पाउडर निकलता है, और कभी कभी ऐसे गोंद की तरह निकलता है। तो वो कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि ये जो पाउडर सा गोंद सा निकलता है, वो वाटर आई ड्रॉप्स लेते हैं, वो उसके वजह से है। ये तो हो गए मामू। दूसरी की जिक्र करूं? एक मिनट जी। गोंद और क्या निकलता है? पाउडर वो कहते हैं पाउडर सा निकलता है, और कभी गोंद की तरह। अच्छा, ये बताएं कि उनको शुगर कितनी है? वो कोई 30 साल से हकीम साहब उनको शुगर है। अच्छा, इसके अलावा उनको कोई दिल का कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है उनका? नहीं। अच्छा, हाँ जी, हाँ, शुगर उनके कंट्रोल आप में दूसरा है। सवाल कीजिए। जी, अब दूसरी वो है मेरी दूसरी मेरी कजन है, उनका नाम है मरियम। सॉरी, उम्र है 37 years और वजन 70 kg। हाँ, वो अम्मी मुझे बता रही हैं कि मामू का कुछ हार्ट का इश्यू है। खैर, हाँ, मेरी कजन, उनका नाम है मरियम, 37। हार्ट का क्या इशू है? यानी कि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, क्या हुआ है? मेरा ख्याल है। जी जी। अच्छा, ख्याल नहीं होना चाहिए ये कि परफेक्ट। हाँ, वो अम्मी कह रही जी, मेरे ज़हन में था कि मुझे महसूस ये हुआ इनका कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ है। जी जी, आप बताइए, अब मरियम के बारे में बताइए। हाँ, मरियम की उम्र है 37 years और 70 kg। उनकी नाक की हड्डी टेढ़ी है। कोई पिछले 10 साल में 2 ऑपरेशन हुए, और वो सिर्फ एक नाक से सांस ले सकती है। अच्छा, नाक की हड्डी ऑपरेशन करवाया था नाक का? हाँ, वो पिछले 10 साल में 2 ऑपरेशन हुए। टेढ़ी है नाक की हड्डी। और हाँ, ऑपरेशन क्यों करवाया था, क्या वजह थी? पहले शुरू में क्यों करवाया था? नाक की हड्डी बड़ी हुई थी क्या? हमें टेढ़ी थी, शुरू से टेढ़ी है। तो अच्छा, हाँ, वो ना उनको शुगर है ना कॉन्स्टिपेशन है, और उनका जो वो डाइट है, बस वो जो घर में सालन रोटी। साल में 2 मरतबा ऑपरेशन कराया? जी, पिछले 10 साल में 2 ऑपरेशन हुए हैं। ठीक है, मैं जिक्र करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत। अपनी दुआ में याद रखें। और बहन थी, उनके मामू खिजर हैं, और उनकी 65 उनकी एज है, 73 उनका वजन है। 2 महीने से उनका सिस्टम ये होता है कि उनको आंखों से नजर आना बिल्कुल खत्म हो जाता है। आधे घंटे के लिए उनका ये सिस्टम होता है, और आंखों में तकलीफ भी है, उसके लिए कोई ड्रॉप वगैरह भी डालते हैं, और ये महसूस ये होता है कि आंखों से गोंद या पाउडर जो है वो निकल रहा है। अब उसमें यही कि मैंने सबसे बेहतरीन बताया कि रात को मिसवाक करके सोएं, सुबह उठें और अपना लुआब लेकर अपनी आंखों पे लगाएं। सबसे बेहतरीन इलाज है सलाइवा, और ये खुद अपनी आंखों पे लगा दें, इंशाअल्लाह ये बेहतरीन इलाज है। दूसरा काम ये करें, ये रुई पर दूध के फाये बनाएं। दूध के अंदर रुई को गीले करके रख दें, और रुई लेने या फाये उसके मिलते हैं आजकल, बहुत अच्छा है, तो ब्यूटी के लिए अच्छे मिलते हैं, वहाँ से कॉस्मेटिक की शॉप से ले लें, उसको दूध के अंदर गीला कर लें, और ठंडा दूध, और उसको आंखों में रखें, इंशाअल्लाह वज़ीर इससे काफ़ी इफाका होगा। और तीसरा काम ये करें कि ख़ास तौर पर मेथी दाने का इस्तेमाल करें, और सर का मसाज करें, और पाँव के तलवों का मसाज करें, और नाक में तेल लगाएं। चाहे कलौंजी के तेल से कर लें, चाहे जैतून के तेल से कर लें, चाहे के तेल से कर लें। एक और सवाल है, इनकी कज़न है मरियम, उनकी उम्र 37 है, 70 kg उनका वज़न है, और उनकी नाक की हड्डी का 10 सालों में 2 मरतबा ऑपरेशन करवाया, और नाक की हड्डी टेढ़ी है, इसके लिए कुछ बताएं। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि सुभान अल्लाह, जब सजदे में जाएं, सजदा करें तो अपने नाक की तरफ देखें, सजदे में जाएं और अपने नाक की तरफ देखें। और दूसरा काम ये करें, जब भी आप जो है सुभान अल्लाह बावजूद हो जाएं, बावजूद होने के बाद जब वुज़ू करके फारिग हो जाएं, तो बाहर निकलकर आसमान की तरफ देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, इस तरीके से करें, इस तरीके से।
ایک بہت آسودہ عمل ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل یہ ہے کہ اپنے ناک میں جو ہے کوششیں کریں کہ مشورہ کر لیں، اگر زخم وغیرہ نہیں ہے تو ناک کے اندر کلونجی کا تیل ڈالیں، یہ بہت مفید ہے کلونجی کا تیل۔ اگر آپریشن ہے اور زخم وغیرہ ہے تو پھر نہ استعمال کریں، اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ اگر استعمال کر سکتی ہیں تو کوئی ڈراپ وغیرہ ڈالتی ہیں اس جگہ پر، اگر کلونجی کا تیل استعمال کروں تو کیسا ہے، یعنی کہ ان کی زیادہ تو پھر آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ خاص طور پر جب بھی نماز سے فارغ ہو، نماز فارغ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ایسا کر کے یہ دو ہاتھ سے اس طریقے سے کر لیا کریں، اس طریقے سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ بزرگان دین کے معمولات میں سے ہے تو میں نے یہ ذکر کر دیا۔